Hello students, I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Pudgaon, and I welcome you all to the online portal of Navjyoti Global Schools. Students, today we are going to study English of class 7th. There is two books in your 7th class. First one is honeycomb and second one is alien hand. Students, we have completed honeycomb and nowadays we are studying an alien hand. Students, we have completed two chapters in alien hand and today is our third chapter or unit 3 which we will study. So let's talk about unit 3 which name द डेजर्ट। ओके, आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है द डेजर्ट। ठीक है, अब हम उस चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। डेजर्ट, जैसे कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि डेजर्ट क्या होता है। डेजर्ट होता है रेगिस्तान। डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट होता है रेगिस्तान। ठीक है, तो रेगिस्तान के बारे में आज हम आज के इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो बिफोर गोइंग टू start a lecture, we will take a overview of a chapter. Desert is generally without water and vegetation. A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. A desert may be too hot or too cold. तो बच्चों ये बेसिकली जो डेजर्ट के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, तो डेजर्ट क्या है? जनरली एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी और कोई वेजिटेशन नहीं होता है। ठीक है, अ ग्रीन पैच, एक ग्रीन पैच ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि एक थोड़ा सा जो उसके डेजर्ट के मिडिल यानी कि बीच में थोड़ी सी घास और थोड़ा सा पानी, इस बड़े से डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में बहुत ही खूबसूरत साइट यानी कि जगह होती है। ठीक है, एक डेजर्ट यानी कि एक रेगिस्तान बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा हो सकता है। ठीक है, आइए अब हमने इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया। सो नाउ टॉक अबाउट द चैप्टर। Those of us who lived in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular benefit is that is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grow. तो बच्चों, दोज ऑफ अस, हम में से जो लोग हु लिव इन अ रीजन, जो उस रीजन में यानी कि उस जगह पे रहते हैं, कवर्ड विथ फॉरेस्ट, जो जंगलों से ढकी हुई है, सराउंडेड बाय हिल्स, पहाड़ियों से ढकी हुई है, फाइंड इट में डिफ़िकल्ट टू इमेजिन व्हाट इज़ डेजर्ट रियली लाइक। तो उनके लिए सोचना भी मुश्किल होगा कि डेजर्ट कैसा होता होगा। पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट, एक बहुत ही पॉपुलर यानी कि बहुत ही विख्यात जो बिलीफ यानी कि विश्वास है कि डेजर्ट क्या होता है, इज़ एन एंडलेस, एंडलेस मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला स्ट्रेच यानी कि विस्तार है किसका? रेत का। ठीक है, वेयर नो रेनफॉल्स, जहाँ कोई भी बारिश नहीं होती है, देयरफॉर इसीलिए वहाँ पर कोई भी वेजिटेशन ग्रो नहीं करता है। ठीक है, ग्रो मतलब होता है उगना, या ठीक है, ग्रो मतलब क्या होता है? उगना। इट्स ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। ठीक है, बट देयर इज नॉट entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. It is the home of varieties of people, animals, plants that have learned to live under very hot and dry conditions. तो बच्चों, तो ये जो पूरी तरह डेजर्ट क्या है? डेजर्ट एक ऐसी जगह है जो बहुत गर्म, पानी रहित और शेल्टर यानी कि छाँव, मतलब शेल्टर होता है जहाँ पर आप रुकते हैं। ठीक है,
तो ऐसी जगह जहाँ पर आप रुक सकें या आश्रय ले सकें, ऐसी जगह से रहित होता है डेजर्ट, ठीक है। लेकिन यह पूरी तरह सत्य नहीं है, ठीक है। जिसने भी ये पढ़ा है वो पूरी तरह सत्य नहीं है। डेजर्ट हो सकता है बहुत ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर जगह, और होम ऑफ, और घर हो सकता है वैराइटीज ऑफ पीपल का, है ना। बहुत सारे लोगों का घर हो सकता है जो कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जिन्होंने लर्न कर लिया है। लर्न मतलब सीख लिया है टू लिव, रहना कहाँ पर, अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस, बहुत गर्म जगह पे, और ऐसी ड्राई मतलब सूखी कंडीशंस पे, ठीक है। अ ट्रू द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding that of any tropical garden. तो ये सच है कि ये छुप नहीं, नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, ये हमेशा घास की सतह से ढका नहीं रहता है, ठीक है। कौन, डेजर्ट। जैसा कि और जगह और क्लाइमेट्स यानी कि और जगहों पे ऐसा होता है। जब कभी वर्षा होती है, व्हेनेवर मतलब जब कभी, ठीक है, जब कभी वर्षा होती है, विच इज़ रेयर मतलब तो जो कभी कभी होता है, ठीक है। तो जो कि कभी कभी होती है, ठीक है, रेयर मतलब होता है कभी कभी। तो जब भी कभी वर्षा होती है, जो डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान के जो फूल हैं वो खिल जाते हैं, और ऐसा लगता है कि एक रिवॉर्ड मिला है, किसका, ट्रॉपिकल गार्डन का, ठीक है। एक क्या मिला है, डेजर्ट को एक गार्डन का रिवॉर्ड मिला है। डेजर्ट इज ऑलवेज not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. It, it may have an oasis or big or small. ठीक है। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि डेजर्ट हमेशा फ्लैट होता है और सिर्फ वेस्ट लैंड होता है, सूखी जगह जो किसकी होती है, रेत की। यहाँ पर माउंटेन्स यानी कि पहाड़ हो सकते हैं, हिल्स हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो सकते हैं, छोटे और बड़े ओएसिस हो सकते हैं, ठीक है। एंड जब ये ओएसिस कैसी जगह है बच्चों, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हरा भरा होता है, ठीक है। ये कौन सी जगह होती है, डेजर्ट के बीच की जगह, ठीक है। ये कौन सी जगह होती है, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान के बीच की जगह, जहाँ पर थोड़ा सा पानी होता है। उसी पानी की वजह से वहाँ पर क्या होते हैं, प्लांट्स वगैरह, है ना, ग्रो हो जाते हैं, वेजिटेशन वगैरह वहाँ पे ग्रो हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना सबको। अब देखो जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे, ठीक है। अ चांस टू ग्रो अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। तो डेजर्ट जो है ऐसा नहीं है कि डेजर्ट गर्म ही होगा, डेजर्ट गर्म भी हो सकता है और डेजर्ट ठंडा भी हो सकता है। गर्म कैसा, जैसा कि थार है ना, और ठंडा कैसा, ठंडा जैसे कि लद्दाख है, ठीक है। आप सबको अगर नहीं पता होगा कि लद्दाख को भी एक डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। इतना सब क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक। बट जनरली स्पीकिंग, इफ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट डेजर्ट। जनरल यानी कि सामान्यतः अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पर बहुत थोड़ा सा या बिल्कुल भी पानी और वेजिटेशन नहीं है, लोग उस जगह को क्या कहते हैं, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, ठीक है। Desert, some deserts are almost totally without water. In such places, strong winds blow, rising heaps of sands and depositing them as a mounds. These are called sand dunes that shift and move endlessly across the deserts. Few plants can survive on such dry and shifting sands. तो बच्चों ये कुछ जो डेजर्ट हैं वो बिल्कुल ही बिना पानी के हो सकते हैं, ठीक है।
कुछ डेजर्ट बिना पानी के बिल्कुल भी हो सकते हैं। तो ऐसी जगहों में बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं और रेत के बड़े बड़े टीले एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? माउंट्स कहा जाता है। ठीक है। और ये जो क्या होते हैं, इन्हें क्या, वैसे माउंट्स होते हैं, इन्हें कहा क्या जाता है? इन्हें सैंड ड्यून्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैंड ड्यून्स। ठीक है, यानी कि रेत का टीला। ठीक है। और इस जिस शिफ्टिंग में, ठीक है, मूव एंडलेस, एंडलेस मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला, अक्रॉस द डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान के चारों ओर, फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई एंड शिफ्टिंग सैंड्स। अब कुछ ही प्लांट्स जो हैं जो ऐसी कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं, जिंदा बच पाते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स नीडेड वाटर in order to survive. The few plants and animals that live in desert have developed ability to require less water than most plants and animals. तो बच्चों, जो जानवर कहाँ रहते हैं? डेजर्ट में, यानी कि रेगिस्तान में रहते हैं, उन्होंने अपनी पानी की नीड को, यानी कि पानी की आवश्यकता को क्या कर लिया है? कम कर लिया है। वे जानवर या पेड़ और लोगों की क्या तुलना में कम पानी पीते हैं। ठीक है। अ कैमल, पॉपुलरली known as the ship of the desert, can drink a lot of water at one time. Camel can do without water for days together. तो बच्चों, जो कैमल जो है, कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और ये एक बार में बहुत सारा पानी पी लेता है। और पानी, कैमल बिना पानी की पिए भी बहुत ज़्यादा दिन जो जिंदा जो है वो रह सकता है। ठीक है। द रीज़न इज दे स्वेट वेरी लिटिल। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। When we sweat when it gets hot and this cools the body. Camels can stand high body temperature. They don't need to sweat. They can. Therefore, they retain the water they drink for long period of time. बच्चों, हम जो है, कैमल बिना पानी के बहुत ज़्यादा दिन रह जाता है। क्यों? क्योंकि वे बहुत थोड़ा सा ही स्वेट यानी कि पसीना उनको आता है। हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है क्योंकि हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर कैसा रखना होता है? कांस्टेंट रखना होता है। ठीक है। कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। कैमल जो है हाई बॉडी टेम्परेचर में भी खड़ा रह सकता है। दे डोंट नीड टू स्वेट। उन्हें स्वेट यानी कि पसीना निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए वे अपने पिए हुए पानी को लंबे समय तक रिटेन कर सकते हैं। रिटेन मतलब होता है संभाल के रखना। ठीक है। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डो नॉट ड्रिंक वाटर। छोटे डेजर्ट जो एनिमल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं। दे बोरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट। वो क्या करते हैं? अब यहाँ बहुत सारे छोटे एनिमल्स जो हैं वो डेजर्ट में पानी नहीं पीते। वो क्या करते हैं? बरो यानी कि खड्डा खोदते हैं। खड्डा खोद करके जब दिन में गर्म होती है वो नीचे चले जाते हैं और रात्रि में बाहर आते हैं। ठीक है। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट वाटर दे नीड फ्रॉम मॉइस्चर इन द मीट। Other eat plants and seeds and get water need from plant juices. अब क्या होता है बच्चों, कुछ जो हैं किसको खा लेते हैं? दूसरे जानवरों को खा लेते हैं और उनके मीट में से जो उन्हें पानी मिलता है उससे अपने पानी की आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। ठीक है। और कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं? कुछ प्लांट्स जो हैं वो प्लांट्स को खा लेते हैं और बीज को खा लेते हैं और पेड़ों के जूस से पानी की जो आवश्यकता होती है उसको पूरा वे लोग कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? Desert plants also adapt themselves to life. They let cactus plants store water in their thick stems. Their roots slide close to the surface of ground, quickly absorb the moisture from light rains that occasionally fall. The major feature of deserts, of course,
ड्राइनेस एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। तो बच्चे जो डेजर्ट का जो प्लांट होते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं खुद की लाइफ को, ठीक है। कैक्टस जो पेड़ होता है वो पानी को क्या कर लेता है, स्टोर यानी इकट्ठा करके रखता है अपनी थिक स्टेम्स में, यानी कि अपने मोटे तनों में। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ ग्राउंड। उसकी जो रूट्स यानी कि जो जड़ें होती हैं वो पानी ज़मीन से बहुत ज़्यादा सटी हुई होती हैं, ठीक है। और क्विकली एब्जॉर्ब यानी कि बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब करना मतलब तो सोख लेना, बहुत जल्दी से वो मॉइस्चर यानी नमी को सोख लेता है, ठीक है। फ्रॉम द लाइट रेन, बहुत हल्की सी भी बरसात से, दैट ओकेजनली फॉल, जो कभी कभी गिरती है। द मेजर फीचर्स ऑफ द डेजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। तो डेजर्ट का जो मेजर फीचर यानी कि मुख्य फीचर मतलब होता है कि उसकी कह सकते हैं कि उसके गुण जो हैं, है ना, जो मतलब उसका जो मेजर फीचर जो है, ठीक है, वो क्या है। ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, ड्राइनेस यानी कि सूखापन, और वेरिएशन यानी कि होता है बदलाव, किसमें, टेम्परेचर में। टेम्परेचर क्या होता है, वातावरण, ठीक है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन एयर act like a blanket and protect the earth's surface from the hot rays of the sun, ठीक है। अब क्या होता है, इन द मॉइस्चर जो मॉइस्चर होता है कहाँ, इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स यानी कि जब ह्यूमिड होता है तो नमी वाला वातावरण होता है, और जो आसमान में जो हवा है वो कैसे एक्ट करती है यानी कि कैसे बर्ताव करती है, एक ब्लैंकेट की तरह। एंड प्रोटेक्ट द सरफेस, और अर्थ के सरफेस यानी कि धरती की त्वचा को बचाती है, किससे, सूर्य की गर्म किरणों से। इन द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन द डेजर्ट लैंड causes to heat up rapidly during the day and cool off rapidly at night। इन इस ब्लैंकेट यानी कि अगर ह्यूमिड मतलब नमी वाले वातावरण के अभाव में रेगिस्तान जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, रैपिडली मतलब होता है जल्दी से, ठीक है। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में, और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है रात के समय में, क्योंकि बच्चों जो रेत होती है वो बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। डेजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। डेजर्ट जो हैं नेचर के एक ग्रेट यानी कि महान प्लान के बहुत बड़े क्या हैं, हिस्सा है, ठीक है। देयर आर लाइक द डेंस फॉरेस्ट्स डीप ओशंस, जस्ट बिकॉज दे आर ड्राई एंड हॉट वन शुडंट लुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट ऑफ अर्थ। देखो वहाँ पर क्या है, डेंस फॉरेस्ट्स नहीं है, डीप ओशंस नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई हैं, तो किसी को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वे धरती का कैसा है, यूजलेस यानी कि ऐसा हिस्सा है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों यानी कि यहाँ पे आपका एक चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो पॉइंट वांट्स टू से दैट कि वी डोंट थिंक द डेजर्ट इज़ ए यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। यानी कि पॉइंट कहना चाहते हैं कि जो प्रकृति ने जो रचना की हुई है, यहाँ पर हर किसी चीज़ का अपना एक महत्व है, और किसी चीज़ को इस धरती पे जगह तभी मिली है जब उसकी कोई ना कोई जगह है। इसी तरह डेजर्ट भी हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पारितंत्र में यानी कि इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। इसीलिए हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो कैसा है, वो एक यूजलेस थिंग है, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। हम आपसे मिलेंगे फिर एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।